अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास गूगल पिक्सल 6a का मोबाइल है। ये ना इसका IMEI जो है वो 00 हो चुका है। वो इस वजह से कि ये एंड्रॉयड वर्जन 16 पे अपडेट हो गया था। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इसका बूट लोडर अनलॉक करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर एंड्रॉयड 15 का सॉफ्टवेयर करना है। बेसिकली 16 से आपको 15 पे लाना है, इसको डाउनग्रेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करें। जहाँ पे नीचे होता है बिल्ड नंबर, बिल्ड नंबर के ऊपर आप 3-4 मरतबा टैप करेंगे। ये मुझे कह रहा है आप पहले से डेवलपर हैं, लेकिन आपने क्लिक करते रहना जब तक आप डेवलपर नहीं बनते। तो बैक आ जाएं। जब आप डेवलपर बन जाएंगे तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर, यानी पहले आपने अबाउट फ़ोन पे क्लिक किया था, फिर सिस्टम के अंदर जाएंगे। आखिर में डेवलपर ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके दो चीज़ें देखनी है कि वो ऑन है या ऑफ है। एक तो OEM अनलॉकिंग, इसको ऑन होना चाहिए। अलाउ द बूट लोडर टू बी अनलॉक्ड, ये इसमें अलाउ है। उसके बाद एक चीज़ आपने USB डीबगिंग ऑन कर देनी है, ये मेरे पास ऑन है। अब आपने क्या करना है, आपने मोबाइल को पावर बटन दबा के ऑफ कर देना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने कंप्यूटर के साथ केबल कनेक्ट की हुई होगी। उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करते हुए ये केबल इसके अंदर लगानी है। तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा। ये देखें लॉक्ड लिखा हुआ है, हमने इसको अनलॉक करना है। इसके तरीके के लिए अब आप मेरे पीसी को देखें, मोबाइल लगा हुआ है इसी हालत में। पीसी के ऊपर कैमरा, यहाँ पे मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट, ये एक टूल है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। हो सका तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आपने रन कर लेना है। जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक कमांड लगानी है, जो कि मैं लिख के देता हूँ आपको, फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक, और इंटर प्रेस कर देना है। इसके प्रेस करने के बाद इधर मोबाइल के ऊपर आपके पता क्या आ जाएगा, इस तरह की स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ से वॉल्यूम बटन को चेंज करते हुए आपने करना है डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर, ये लिखा हुआ है। मैं इसको वॉल्यूम बटन चेंज करूंगा तो फिर आ जाएगा अनलॉक द बूट लोडर। फिर मैं चेंज करूंगा तो डू नॉट अनलॉक द बूट लोडर। तो मैं अनलॉक द बूट लोडर के ऊपर जब ये आ जाएगा, फोकस करवाओ, चलो ये लिखा हुआ है अनलॉक द बूट लोडर। तो ओके करने के लिए पावर बटन ऑन कर दूंगा, वॉल्यूम बटन नहीं। तो जब मैं ये पावर बटन क्लिक करता हूं तो ये मोबाइल अनलॉक हो गया। ये देखें, अनलॉक्ड मतलब लॉक हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। तो आपने अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है बस यहाँ से, यानी ये 2 दफ़ा हमें प्रेस करना पड़ा। अब हमारा गूगल पिक्सल जैसे फैक्ट्री रीसेट होता है उस तरह हमारा सारा डाटा इरेज हो जाएगा। इससे पहले आपको डाटा वगैरह अपना अलग कर लेना है। तो ये एक दफ़ा जब रीन्यू की तरह ऑन हो जाएगा तो इसका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। फिर आगे हमारा दूसरा मरहला होगा जिसमें हम
इसको डाउनग्रेड की फ्लैशिंग करेंगे। उसके सॉफ्टवेयर भी हम मुहैया करने की कोशिश करेंगे और उसका तरीका भी इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ये देखें दोस्तों, ये इस पॉइंट पे आ चुका है। अभी हमने इसको सेटअप करना है और बाद में नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इससे अगला प्रोसेस ये है कि यहाँ पर मोबाइल रीसेट हो चुका है, तो आपने इसको केबल उतार लेनी है, इसको पावर ऑफ कर लेना है एक दफ़ा। ये यहाँ से पावर ऑफ नहीं होगा क्योंकि नए की सेटिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, यहाँ से होगा। आपने इसको पावर ऑफ कर लिया, उसके बाद वही प्रोसेस है, वॉल्यूम डाउन बटन के साथ दबाते हुए आपने केबल लगानी है। केबल अच्छे वाली लगानी है और इसको यहाँ पे आराम से रख देना है। उसके बाद कंप्यूटर के ऊपर काम है, तो अब हम कंप्यूटर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लें। यहाँ से हमें बाज़ सूरतों में अगर मोबाइल सही तरह से फंक्शन ना करे तो आपको सैमसंग USB ड्राइवर, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले ये ड्राइवर कर लेने हैं, मैंने कर लिए हैं। उसके बाद हम ये प्लेटफॉर्म टूल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये इस फोल्डर में चला जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर जो फाइल हैं इनको भी जो है ना वो आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है उसके अंदर। किसके अंदर? जिसके अंदर आपने ये प्लेटफॉर्म टूल एक्सट्रैक्ट किया था, इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में टोटल 23 ये नीचे लिखा आ रहा है आइटम्स हो जाएंगे। जब ये हो जाएं तो आपने बस यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देना, फ्लैश ऑल को। फिर आपका बूट लोडर होना शुरू हो जाएगा, 6-7 मिनट लगेंगे। तो हम फ्लैश ऑल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस जी दुआ करें ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसके दरमियान लाइट वगैरह ना जाए, मोबाइल की बैटरी बंद नहीं होनी चाहिए, केबल वगैरह नहीं हिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो जाएगा। 4-5 मिनट लगते हैं। इतने में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहतर ये है कि ये किसी UPS के ऊपर ट्राई किया जाए, या फिर अगर लैपटॉप हो तो। मैं बस रिस्क ले रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल मेथड है, पहले भी मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, अब ये दूसरी दफ़ा हो रहा है।
दोस्तों ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे लिख के आ गया प्रेस एनी की टू एग्जिट। और अगर आप इधर डिवाइस को देखें, मेरे बगैर हाथ लगाए ये दोबारा चलना शुरू हो गया है। तो ये यहाँ पे तकरीबन 2-4 मिनट रुका रहेगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। फिर आप वाईफाई वगैरह और सिम्स वगैरह सेटअप कर लीजिएगा। ये है प्रोसेस। इसके बाद EMI वापस आ जाएंगे। दोस्तों मैं वीडियो बंद कर दी थी, एक बात मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि जैसे ही हम इसको सेटअप करते हैं ना, ये देखें मैं अभी जाता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। हम चले जाते हैं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, सॉरी सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन नहीं है अभी, तो बिल्ड नंबर के ऊपर प्रेस करते रहें। जब ये पूरे दफ़ा हो जाएगा तो फिर ये पासवर्ड मांगेगा एक दफ़ा। ये आप देख लें, मैंने पासवर्ड लगा दिया उनके। आप अभी डेवलपर हैं, अब आप सिस्टम में जाएं। ये आ चुका है डेवलपर ऑप्शन। हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट लिखा है, इसको ऑफ करना है, ठीक है, ये ऑप्शन जो है। उसके बाद कभी भी अपडेट का ये कहे तो आपने इस तरह ऐसे साइड से बैक करना है, ना कि अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी।